नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार में बेहद बड़ी गिरावट देखने को मिली। हमें क्रैश टाइप सिचुएशन एक्चुअली में क्रिएट हुई है। अगर हम नोटिस करें तो इंडेक्स लेवल पे देखकर आपको लगेगा कि 1% निफ्टी गिरा, 1% सेंसेक्स गिरा, उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स जब देखोगे तो लगेगा थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। 2% दोनों नीचे थे। बैंक निफ्टी आधा % नीचे था। लेकिन जब आप मार्केट ब्रेथ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे कि एक बढ़ने वाले शेयर के सामने करीब 7 गिरने वाले शेयर्स थे एनएससी पे। ठीक है जी। बीएससी की अगर मैं बात करूं तो एक बढ़ने वाले शेयर के सामने करीब 9 स्टॉक्स गिरने वाले थे। ये आपको बताने के लिए काफी है कि कितनी बड़ी डिप थी आज बाजार में। अब मैं आगे आप सभी के साथ बात करता हूं ये गिरावट हुई क्यों। इसके पीछे एक नहीं मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारा देश, हमारे एनालिस्ट, एक्सपर्ट्स, जो बाजार के दिग्गज थे, वो लगातार क्या कह रहे थे? ट्रेड डील, कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील जल्दी आएगी। ट्रेड डील तो भूल जाओ, एडिशनल टैरिफ आने की तैयारी है। ट्रंप ने अनाउंस करा, इनफैक्ट ट्रंप ने नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब तो चुपचाप बैठे। वहां पे एक ट्वीट डाला गया यूएस में, उनका नाम मैं भी भूल रहा हूं। उन्होंने लिखा कि मैं इस बिल पे काफी लंबे समय से काम कर रहा था और अभी फाइनली प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको ग्रीन लाइट करी है। अब वो बिल अगले हफ्ते अमेरिका में सांसद में पेश किया जाएगा और अगर अप्रूवल आ गया तो उस बिल का मतलब है कि प्रेसिडेंट ट्रंप किसी भी कंट्री के ऊपर 500% तक का टैरिफ लगा सकते हैं, जो भी कंट्री रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदती है। ठीक है जी। अब इसमें ना 3 स्पेशल नेम्स लिखे थे कंट्रीज के। एक था चाइना, एक था ब्राजील और तीसरा नाम पता है क्या था? भारत, इंडिया। तो हमारा 3 स्पेशल नाम थे, हम तीन कंट्रीज के स्पेशल नाम थे कि इनके मद्देनजर रखते हुए आप ये कह सकते हो कि यहां पे सबसे ज्यादा फोकस है। यानी कि जैसे ही ये बिल पास होगा अगले हफ्ते, सबसे पहले हम तीनों के सर पे तलवार लटकेगी अतिरिक्त टैरिफ को लेकर। ये कारण था। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज समझो, प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं रशियन ऑयल परचेज बंद कर दें। हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हम कम कर चुके हैं, हम खत्म ही कर देंगे। क्योंकि हम जब 50% के टैरिफ पे हम इसको तुरंत चाहते हैं कि खत्म हो जाए सब कुछ और ट्रेड डील आ जाए, तो अगर हम पे और टैरिफ लग गया तो हमारी कंपनीज की बहुत बुरी हालत हो सकती है, क्योंकि हम बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। ठीक है, तो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि मैटर सॉल्व हो और अमेरिका भी यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी लोग रशियन ऑयल परचेज करना बंद करें। ऐसा नहीं है कि अमेरिका को हमारी जरूरत नहीं है। अभी का डेटा जरूर ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि अमेरिका में तो ग्रोथ बढ़िया आ रही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा टैरिफ का, इन्फ्लेशन न्यूट्रल है, ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ग्रोथ बढ़िया है। बट इवेंचुअली चीजों की जरूरत तो उन्हें भी है। दूसरी कंट्री टेक्सटाइल्स की बात करें तो वो प्रोवाइड कर सकती हैं, जो कि टेक्सटाइल स्पेस हमारा भी बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करता है। तो वहां हम नहीं करेंगे तो वियतनाम कर देगा या बांग्लादेश कर देगा। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी भी मैटर करती है, पहली बात। और दूसरी बात, इंडिया और अमेरिका इतनी आसानी से अपने संबंध खराब नहीं करेगा, मेरे को लगता है। तो मेरा मानना यह है कि अभी एक जर्नी है यहां से यहां तक की, पॉइंट ए से पॉइंट बी की। और पॉइंट ए, टैरिफ लगा हमारे ऊपर, पेनल्टी टैरिफ लगा, चीजें हुई, ट्रेड डील की बात चल रही है, 6 डिस्कशन हो चुके हैं, 6 राउंड के। हमें पॉइंट बी, ट्रेड डील पे पहुंचना है। अब इस पॉइंट बी में पहुंचते पहुंचते क्या क्या हो रहा है वो आप देख रहे हो। डिस्कशन हो रहा है, कभी कुछ मना हो रहा है, कभी कुछ मना हो रहा है। अब फाइनली एडिशनल टैरिफ की बात हो रही है, लेकिन इवेंचुअली हम ट्रेड डील पे पहुंचेंगे, ये मेरा मानना है। जब ट्रेड डील पे पहुंचेंगे तो ये सारी सिचुएशन जो है, जैसे आज की गिरावट या पहले की बीच की गिरावट, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है जी। अगर आपको लगता है कि पॉइंट ए है टैरिफ स्टार्टिंग, दिक्कत अमेरिका और भारत के बीच में जो शुरू हुई है, और पॉइंट बी है ये दिक्कत टकरार में बदल जाएगी, हमारा अमेरिका का व्यापार खत्म हो जाएगा, हम रशिया के साथ रहने वाले हैं, या हमें अमेरिका से फर्क नहीं पड़ता, हम ट्रेड डील पे फोकस नहीं करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा, भारत की कंपनियां अमेरिका में जो व्यापार करती हैं वो रोक देंगी, कहीं और पार्टनर्स ढूंढ लेंगे, तो फिर आपको डरना चाहिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या मानते हो, पहले वाला या ये वाला। मैं पहले वाला मानता हूं, ट्रेड डील आएगी ये मानता हूं मैं। अब बात करते हैं बाकी चीजों के बारे में। स्टॉक्स भी देखो अगर आप, तो टेक्सटाइल से रिलेटेड गोकुलदास एक्सपोर्ट्स जैसे स्टॉक 11-11, 12-12% गिरे।
सी फूड रिलेटेड स्टॉक्स जैसे कि आपका अवंती फीड, एपेक्स फ्रोजन 8-10% टूटे हैं आज के सेशन में। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कुछ कंपनियां जो अमेरिका में स्पेशली रहती हैं, सुब्रोस जैसी वो रहती हैं, मींस की बड़ा बिजनेस करती हैं, उनके शेयर्स में बड़ी गिरावट दिखी। तो जो भी अमेरिका से रिलेटेड बिजनेस करता है उनमें गिरावट दिखी आपको। अब आगे क्या करना है वो आपको समझना है, आपका डिसीजन क्या लेना है क्या नहीं लेना। मेरा मानना तो ये है कि ये जो हो रहा है वो ज्यादा नहीं टिकेगा और ये चिंता का विषय नहीं है। हो सकता है सांसद में ही बिल पास ना हो, सबसे बड़ी बात, और बिल पास होने के बाद भी मुझे लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप हैं कठोर, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले, लेकिन वो अलग माइंड का बंदा है भाई। वो करेंगे क्या, बिल पास होते ही लोगों को धमकाएंगे कि मैं टैरिफ इतनी तारीख से लगा दूंगा वरना छोड़ो रशियन ऑयल। तो एक डेट दे देंगे डराने के लिए, फिर डेट पे आके फिर रिव्यू करेंगे, फिर कुछ नया खेल कर देंगे, फिर एक समय पे आके वो टैरिफ लगा ही देंगे। ऐसा नहीं है वो सिर्फ डराते हैं, वो लगा भी देते हैं भाई साहब, फिर वो ट्रेड डील कर लेंगे लगाते ही। ये होगा, मुझसे पूछो आप, ये मतलब पूछो इन द मीन मेरा जो व्यू बन रहा है, जो कि ऐसा उन्होंने प्रीवियसली किया है, इसलिए मेरे को लगता है। तो ये कुछ बड़ी चीजें थी दोस्तों, मैंने डिस्कस करी। बाकी दिन के दौरान आज कुछ स्टॉक्स की बात करें तो बड़ा बुरा हाल हुआ, जैसे मीशो लगातार गिर रहा है। कल BCCL यानी भारत कुकिंग कोल का IPO भी ओपन होने जा रहा है आपके लिए। बात करें आगे ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली। चाइना को हम अप्रूव कर सकते हैं सरकारी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, उसके चलते आज भेल वगैरह शेयर्स गिर गए कि यार कहीं ऐसा ना हो चाइना की गवर्नमेंट ऑर्डर ले जाए, हम पे दिक्कत आ जाए। तो ये सब हुआ है आज बाजार में। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।